ईमान है कि उसने हमें भी आसमानी मकामों पर बिठाया। आप और मैं अब गालिब आ चुके हैं, और हमारा गलबा क्या है भला, पता है आपको? लिखा है और वो बर्रा के खून के वसीला से गालिब आए। किसके वसीला से भाई? बर्रे के खून के वसीला से आप और मैं गालिब आते हैं बाबा जी, ठीक है? तो बर्रे का लहू आपको और मुझे गलबा देता है, और कोई मंत्र शंतर गलबा नहीं देता भाई। तो हमें जितनी मर्जी दफ़ा फेरी जाओ, बाइबल मुकद्दस जो आपकी और मेरी तरबियत के लिए भी है, लेकिन ये भी आपको और मुझे गलबा देती है। पता है, लिखा वो कलाम की गवाही के सबब से भी गालिब आए। तो आज कुछ ईमान अफरोज़ बातें होंगी आपकी रूहानी तरक्की के लिए। वो बाइबल मुकद्दस में कुछ चीज़ों को बराहे रास्त तो वो नाम नहीं दिए गए जो मैं आज कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हैं इसी काम के लिए। आपको पता है आजकल जदीद दौर है, और हर कौम, हर कंट्री ये चाहती है कि हमारे पास जदीद असलहा हो। ऐसे ही हर साहब, और दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है हथियारों के हवाले से, जंगी जहाज़ और फिर वेपन्स जो नए नए। और अभी तो सुना है कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो एक सिपाही को इनविजिबल कर देंगी, वो नज़र ही नहीं आएगा। बहुत अरसे पहले एक फ़िल्म बनाई गई थी, और मैंने उस वक़्त इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन वो कोई फ़िल्म थी और मैंने देखा उसमें एक शख्स होता है और वो इनविजिबल हो जाता है। जी जी। सो बाइबल मुकद्दस में भी आज आप और मैं देखेंगे कि किस तरह से इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि वो जो एडवांस और बहुत, क्या समझे, जो बहुत अहम हथियार हैं वो हमारे हत्थे चढ़ जाएं। आज का जो हवाला पड़ा है वो आपको याद है किसके बारे में था जी? बस हाँ, यही। और आइए ज़रा उसी पैसेज पर ज़रा दोबारा गौर करें। मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब, उसका नाम भी है, उसका कबीला भी है, उसके बाप का नाम भी है। 36वीं आयत में लिखा है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम, क्या नाम था भाई? इस बेवा का नाम हन्ना था। फनुएल की, फनुएल ही है, फनुएल की बेटी एक नबिया थी। सही है, सुन लें, ये हन्ना है, आशर के कबीले से है, और क्या है? नबिया है, प्रॉफिटिस है। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी, और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आप और मैं इबादत ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जो इबादत कर रही है फ़र्क इबादत है भाई। कैसी इबादत है बाजी? और इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू समझते हैं ना? हर शादी कार्ड पर एक लिखा होता है वेन्यू, फला हॉल, है ना? इसका वेन्यू क्या बन गया? इसकी जिंदगी का वेन्यू पता क्या बन गया? जो भी उसके बारे में पूछता, हन्ना कहाँ होगी? You will find in the synagogue, चर्च में उसे देखोगे आप, जाओ चर्च में होगी वो। कहाँ पर रहती है ना भाई? कि ज़बूर 20 में लिखा है, हैकल तू अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद, आमीन। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी
रहमत देते हैं। इबादत कैसे करती है बाजी हमीदा? ये रोज़ों और दुआओं, दो चीज़ें हैं। क्या ऐसी बात है जो रोज़े और दुआ में है भाई? कलाम खुदा में लिखा है कि ये इसका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है? ये रोज़ा भी रखती है और दुआ भी करती है। उम्र कितनी है ज़रा बताइए कोई? 84 तो भाई उसको हो गए 84 बरस, तो वो बेवा होते हुए, और 7 साल ये रही अपने शोहर के साथ। कितने हो गया 84 और 7? अब 18-20 साल में शादी भी हुई होगी, तो मेरा ख्याल है लगभग ये 107-8 के करीब होगी। कहीं सोच सकते हैं कोई 100 साल की बुढ़ी हो और वो रोज़े रखती हो। अम्मा शांति क्या उम्र है आपकी? ਹੁਣ ਤੇ मायके च बोलन डे, ਹੁਣ ਤੇ आउंदी होगी आवाज़। कितनी उम्र हो गई है? 100 के लगभग है अम्मा। चले खुदा करे आपको, खुदा प्रेज़ गॉड, हम खुश हैं इस बात के लिए। अब ये खातून 100 से ऊपर चली गई है, 110 के करीब है, और रोज़ा भी रखती है और दुआएं भी करती है। और लेकिन एक ख़ास बात है, ये खुदा की हैकल में बैठकर खुदा की हुजूरी का लुत्फ़ लेती है। टेरन ते चिड़िया ने आलना पाया, हालेलुया। और जिन परिंदों को भी समझ आई, उन्होंने घोंसले डाल लिए हैकल के अंदर कि यहाँ हमारी प्रोटेक्शन है, यहाँ हमारी हिफाजत है। अपने बच्चों को लेकर आए, अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, नशई बन गए हैं, तो हैकल में लाइए, यहाँ उनकी हिफाजत होगी। बनाई ना बोटां दे, बोट कहते हैं छोटे जो बर्ड्स होते हैं ना, चिड़ियाँ दे। हमने वो जो बोट होते थे ना, अपने हाथों से उठा कर असी अपने ढारे दोबारा रख दे सन, उन्होंने आलने चिड़ियों ने घोंसले बनाए होते थे। ढारे उन्हें कच्चे घर होंगे सन, और फिर हम नीचे से उठाते और फिर उस घोंसले में रखते। खैर, तो याद रखिए, आज मॉडर्न जो कलीसिया है, आज वो रोज़ा और दुआ भूल चुकी है। यकीन करें, चर्च ऑर्गेनाइज कर ले कोई पिकनिक का प्रोग्राम तो लोग एक्साइटमेंट की हद हो जाएगी। रात को बच्चों को नींद नहीं आएगी कि सुबह हमने पिकनिक पे जाना है। आप खाने पीने का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लें, एक्साइटमेंट। कोई आप सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लें, और सारी रात लोग वो क्या कहते हैं, टेक के वेखेंगे। आप घर में कोई प्लान कर लें, मूवी का कोई प्लान कर लें, और लोग की टेक के वेखेंगे। लेकिन चर्च में दुआ का प्रोग्राम कर लें, आपको चर्च खाली नजर आएगा। इब्लीस को पता है, अगर ये हथियार ये भाई ईमानदार के पास आ गया तो मेरा कख बाकी नहीं छोड़ेंगे। भाई जिन ममालिक के पास एडवांस हथियार हैं, उनसे दूसरे मुल्क क्या करते हैं? तिड़ के रहते हैं उन्हें, तो वो डरते हैं यार इनके साथ हमें कभी भी पंगा नहीं लेना, बिकॉज इनके पास जो हथियार हैं वो हमारे पास जो हथियार है वो मामूली हथियार हैं, इनके हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो याद रखिए, जो ईमानदार दुआ और रोज़ा नहीं रखता, कोई इब्लीस का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। आइए एक हवाला और मैं आपको बता रहा हूँ। मुकद्दस लूका की इंजील 5वें बाब की 33वीं आयत। मुकद्दस लूका की इंजील 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत। पहला हिस्सा पढ़ेगा कोई भी, लेकिन बुलंद आवाज़ के साथ, लाउडली। आमीन। लिखा है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्या करते हैं भाई? अक्सर रोज़ा भी रखते हैं और दुआएं भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मरकज़ की इंजील 9वें बाब की 29वीं आयत, और उसके पीछे एक वाक़या दर्ज है। शागिर्दों के पास एक केस आ गया है।
और केस थोड़ा सा अजीब है। एक डेफ स्पिरिट है, गूंगी बहरी स्पिरिट है एक बच्चे में, और लिखा उस बच्चे को मिर्गी भी पड़ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम में है वो बच्चा। और शागिर्दों के पास वो बाप बेचारा जो अपने बेटे के बायस दुखी है वो लेकर आया है, लेकिन शागिर्द उस बदरू को नहीं निकाल सके। जी, यीशु मसीह ने खैर उस बदरू को निकाला। अब मरकस की इंजील 9वें बाब की 29वें आयत क्या फरमाती? उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा और किसी नहीं निकलता। आमीन। अच्छा, बाइबल मुकद्दस को याद रखिए, चूँकि कई दफ़ा कुछ तराजम में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। खुदा के कलाम में किसी भी तरह से जो खुदा का कलाम है उसमें कोई एरर नहीं है। चूँकि तर्जमे आदमियों ने किए हैं तो उन तर्जुमों में कहीं ना कहीं कमियां मौजूद हैं। ओरिजिनल मतन में जब आप यूनानी में या अंग्रेज़ी ज़बान में और भी क्लियर है, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ और रोज़े के सिवा नहीं जा सकती। हमारी ज़िंदगी से भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो दुआ और रोज़े के बगैर नहीं जाएंगी। चूँकि आप जब तक उस दर्जा हरारत को नहीं छूते, जब तक आप उस क्लाइमैक्स में, आप उस एटमॉस्फेयर में दाखिल नहीं होंगे, आपके बंधन नहीं टूटेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तपिश हो, 40 के करीब दर्जा हरारत हो, तो क्या पसीना सूखेगा? 45 हो जाए पसीना सूखेगा? लेकिन अगर आप किसी वो ठंडे मॉल में चले जाए जहाँ पर बहुत एसी लगे हों और दर्जा हरारत बहुत कम हो, आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे, फील करेंगे कि जो स्वेटिंग है वो क्या हो रही है, सूखना शुरू हो गई है, और आपका जो बदन है उसकी हरारत तब्दील हो चुकी है। तो याद रखिए, दुआ और रोज़ा आपको एक एटमॉस्फेयर देता है, लेकिन इब्लीस बड़ा मकार है, वो हमेशा लोगों के जहनों को बंद रखता है। वो कहता है क्या करना है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा इब्लीस ऐसे हथियारों से आपको परे रखेगा जिनके बायस उसे खुद तकलीफ़ होती है। तो याद रखिए, हिस्ट्री के अंदर अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल कुछ लोग बताना चाहता हूं, जिनमें से मेरा एक पसंदीदा शख्स है जॉर्ज मुलर के बारे में आपने सुना है? जॉर्ज मुलर जो थे वो एक ऐसा नेक दिल शख्स था जिसने 117 के करीब यतीम खाने जो थे वो बनाए, और 10,000 बच्चों को उसमें उसने अकोमोडेट किया, फैसिलिटेट किया। खैर फिर ये तादाद बढ़ती गई। तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तो हिस्ट्री बताती है कि इसके कोई 5 बड़े ख़ास दोस्त थे, करीबी दोस्त 5, लेकिन जो पांचों के 5 थे वो सब के सब मसीह से दूर, और ये मसीह का बहुत बड़ा मुनाद था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हर रोज़ बिला नागा ये अपने उन 5 दोस्तों के लिए दुआ करता। और आपको पता है कि जो पहला दोस्त था ये इसका कितने सालों के बाद तब्दील हुआ पता है? करीबन 10 सालों के बाद पहला दोस्त इसका मसीह को कबूल कर गया, आफ्टर 10 years। लेकिन कहता है मैं हर रोज़ बिला नागा अपने दोस्तों के लिए दुआ करता। जब इसकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसके बारे में कहते हैं कि हर रोज़ ये अपने 5 दोस्तों के लिए बिला नागा दुआ करता। सो फॉर 10 years he kept praying and praying and praying and praying। वो दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। और कहते हैं कि करीबन 5,000 से ज़्यादा इसकी डायरी में खुदावन की तरफ से जो जवाबात इसको दुआओं के मिले थे ना, वो रिकॉर्ड थे। 5,000 से ज़्यादा दुआओं के जवाब। कई जड़े कहते हैं साड़ियाँ तो है दुआवां का जवाब ही नहीं मिलता। तो उस दर्जे तक नहीं पहुँचे, फिर उस दर्जे हरारत को छुएंगे तो फिर बात बनेगी भाई। खैर इसका दूसरा, तीसरा और चौथा दोस्त, चौथा दोस्त, 3 और दोस्त, जब इसने लगातार दुआएं की तो आप सोचते कितने सालों में वो तब्दील हुए होंगे।
करीबन 25 साल के बाद इसके 3 और दोस्त तब्दील हो गए। 25 साल लगातार दुआ 25 साल छोटे साल नहीं होते, बच्चा जवान हो जाता है, उसकी शादी भी कर दी थी तो कोई ना कोई खिडौना भी आ जाता, ऐसा ही है। 25 सालों के बाद ये 4 दोस्त तब्दील हो, लेकिन 5वां बहुत ज़्यादा सख्त दिल था भाई। 5वें दोस्त के लिए लगातार दुआ करता रहा। और मैं जब पढ़ रहा था तो उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था ये 63 साल और 8 महीने तक अपने उस 5वें दोस्त के लिए दुआ करता रहा। 63 साल और 8 महीने तक वफादारी से हर दिन सुबह उठकर दुआ करता अपने दोस्त के लिए, जो 5वां दोस्त था खुदावंद इसे तब्दील कर दे, ये बदल जाए, इसका दिल पहले जैसा ना रहे। और ऐसा हुआ कि 63 साल और 8 महीनों के बाद जब इसको कफन पहनाया जाने को था, डेथ हो गई थी जॉर्ज मुलर की, और फिर बताया जाता है कि इसको कफन पहनाने से पहले और कब्र में उतारने से पहले वो 5वां दोस्त भी तब्दील हो गया और उसने मसीह को कबूल कर लिया और ईमान ले आया। यीशु मसीह ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। 2 दिन दुआ करके बस हो जाती है लोगों की, खुदावन सुन नहीं रहा। लेकिन याद रखिए कलाम खुदा में लिखा उस बेवा को याद रखना कि वो बेइंसाफ काजी के पास जाती रही। केप्ट गोइंग केप्ट गोइंग केप्ट गोइंग। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1-1.5 माह से तकरीबन मैं सफ़र कर रहा था। मेरे बच्चों को पता है, मुझे अजीब सी बदन के अंदर हरारत जो थी वो फील होती थी, और ये जो गर्मी है मुझसे बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी, और मैं कहीं विज़िट के लिए नहीं जा सकता था। सच्ची बात है, लगने को बिल्कुल फिट फाट था, लेकिन ऐसी शदीद बदन के अंदर गर्मी आ जाती कि दिल मेरा बैठ जाता था, कम हो जाता, सांसें छोटी होना शुरू हो जाती थी, और अजीब मेरे साथ जो है वो फीलिंग्स हो रही थी। दुआ करता रहा, खैर काफ़ी दुआ की, लेकिन बता रहा हूँ कई दफ़ा खुदा किसी के वसीला से भी काम करता है। एक रोज़ इसी तरह से मेरा बदन बिल्कुल उसमें जैसे एनर्जी नहीं होती थी। जब भी वो अटैक होता मुझे तो ऐसा लगता था बदन में बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, जैसे बदन बिल्कुल एनर्जी के बगैर है, कोई कुव्वत नहीं बदन में। मैं दुआ कर रहा था, मैं खुदा बहुत दिन हो गए हैं, क्या करूं, और मैंने दवा भी ली है, क्या करूं खुदा। तभी ऐसा हुआ कि इंडिया के एक मियाँ बीवी वो खुदाम है खुदा के बहुत बड़े, एक का नाम है, उनकी बीवी का नाम है डॉक्टर गुरशरण। और एकदम से जब मैं इंटरनेट चला रहा था तो डॉक्टर गुरशरण की प्रेयर आ गई, एंड आई टर्न ऑन, और मैंने उसको स्विच कर दिया डॉक्टर गुरशरण की प्रेयर को। जैसे ही वो प्रेयर ऑन हुई है, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ही वो प्रेयर ऑन हुई तो मेरे बदन से ये जो सारे की सारी वीकनेस थी और जो बदन के अंदर गर्मी और हीट एकदम से बढ़ जाती और बदन बिल्कुल जब बेताकत हो जाता था, जैसे किसी ने शक करना शुरू किया हो मेरे बदन से, और सारी बीमारी निकाल कर बाहर फेंक दी। उस दिन से मैं अब तक बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कलाम कहता है और उसके बेटे यीशु मसीह के मार खाने से आपने और मैंने क्या पाई है? शिफा पाई है। मैं आपको बताऊँ, आपकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं 90% वो इब्लीस के सबब से हैं। ठीक है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मरकुस की इंजील 11 बाब की 17वीं आयत में, जी जो भी पढ़ना चाहे वो हाथ बुलंद करे ताकि आइलीन आपको माइक्रोफोन दे। जी कम ओवर हियर ऑन द स्टेज, एल्डर बूटा शैल रीड। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आमीन। ये किसके अल्फाज हैं, याद है किसी को? यीशु मसीह ने कहा था मेरा घर
दुआ का घर कहलाएगा। सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। अब बाइबल एक और बात बताती है। अब लिखा हुआ है भाई, अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं है। बल्कि तुम ही खुदा का मकदिस हो। अब कौन है भी खुदा का घर कौन है, बताइए जरा। हम सब, हम में से हर एक। हाँ, अपनी तरफ इशारा कीजिए, कहिए मैं खुदा का घर हूँ। यही तो बाइबल कईया ने नहीं आख्या, उन्होंने ईमान ही नहीं कैसी खुदा का घर आ। आखो सारे, मैं खुदा का घर हूँ। उच्ची आवाज ना कहो, मैं खुदा का घर हूँ। शाबाश, ताकि इब्लीस को भी आप ऐलानिया कह सकें कि मैं खुदा का घर हूँ। तो खुदा का घर क्या कहलाएगा डॉक्टर साहब? क्या हमने पढ़ा है? खुदा का घर क्या कहलाएगा? दुआ का घर। भूल गए हैं आप लोग? दुआ का घर कहलाएगा। तो फिर अब अपनी तरफ देख ले, क्या मैं दुआ का घर हूँ? क्या दुआएं मुझसे होती हैं या थक जाना माँ? अच्छा, फॉर्मल प्रेयर से इब्लीस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने ये दुआएं सुनी भी हैं और की भी हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में आंसू बहा बहा कर और इल्तिजाएं कर कर के उससे दुआएं की। दुआ के अंदर आंसू भी है, इल्तिजा भी है, मिन्नतें भी हैं, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाना भी है, रोना भी है। और मैं ऐसे कई खुदाम को जानता हूँ। चार्ल्स फिनी ऐसा खादम था। भाई सदरक सुन रहे हैं आप? कहता है, जब मेरी मुनादी में मैं देखता लोग सर्द पड़ रहे हैं, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, लोग तब्दील नहीं हो रहे, तो कहता है मैं छुप जाता था, दुआ और रोज़ा में ठहर जाता। दुआ रोज़े में ठहरता। याद रखिए, दुआ के बगैर इंजील की कोई ताकत आपको नज़र नहीं आएगी। आप हैरान होंगे, कहेंगे शायद आप अग्री भी ना करें, लेकिन यही है। मैंने तजर्बाकार मसीहों से ये सीखा, उस्तादों से भी। अगर इंजील बगैर दुआ और रोज़े के है तो ये बेतासीर होगी। काम चलेगा वैसे ही फॉर्मल तरीके से, लोग इकट्ठे हो गए हैं और की हैं दुआएं, और जनाब पिकनिक हो गई है, कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम कर लिया है, और बस वो 2 परों वाले बना दिए हैं क्रिसमस पे, क्या कहते हैं, फरिश्ते, चलो जी अल्लाह अल्लाह और खैर सलाम। ये हकीकी काम नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह उन मोज़ों को उस कलाम से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। जहाँ पर हकीकी दुआ करने वाले लोग होंगे वहाँ मुजज़ात होंगे, वहाँ शिफा होगी और वहाँ तब्दीली होगी। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे? आजकल का ईमानदार पता नहीं आधी रात को क्या करता है। सवेरे उन्हें होश ही नहीं आती। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुकद्दस सेंट पॉल और सिलास वो रात को दुआ में ठहरे हुए हैं। और जगह कौन सी थी बताइए जरा? बड़ी कंफर्टेबल जगह थी ना, है ना बेटियों? पंखे के नीचे बैठे हुए थे वो बेचारे। कलाम खुदा में लिखा है उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, मारा हुआ था पुलिस वालों ने, और एक खातून को रिहाई देने के बायस वो कैद में है, नेकी करके कैद में है, गिला नहीं कर रहे, खुदा की हमद के गीत गा रहे। कई ईमानदार तो यकीन को दुआवां भी करी जाएंगे तो गिले भी करी जाएंगे। उन्हें दुआ कम्मा ते हाथ रखा। लिखा है मर्द हर जगह बगैर तकरार के क्या करें, बगैर गुस्से के, बगैर लड़ाई के क्या करें? हाथ बुलंद करके दुआ करें। आमीन। ना शुक्रापन नहीं होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स ना हो। अच्छा जी ये हो गया है जी, फलां हो गया, सही है, इसलिए मैं दुआ नहीं कर रहा। खैर, दुआ के बगैर कोई रूहानी तरक्की नहीं हो सकती।
जॉर्ज मुलर का एक और वाक़या जो मेरे दिल को हमेशा छूता है। जॉर्ज मुलर कभी किसी से हदिया या पैसे की अपील नहीं करते थे। पर्सनल जाके वो खुदा के हजूर बैठा रहता। ज़रा बात गौर से सुनिए आप, सही है? वो कहाँ पर बैठा रहता भाई? खुदा के हजूर बैठा रहता। और एक दिन ऐसा हुआ कि जॉर्ज मुलर, चूंकि आपको पता है यतीम खाने चलाता था, उसके यतीम खाने में कोई खाना नहीं पड़ा हुआ, कोई खुराक नहीं थी और बच्चे भूखे थे। सुबह के ब्रेकफास्ट पर जब टेबल पर सारे बच्चे आकर बैठ गए, एवरी चाइल्ड वॉज सीटेड ऑन हिज सीट, तो उसने सब बच्चों को कहा, हालांकि बर्तन खाली थे, उनके उस यतीम खाने में खाना नहीं था उस दिन। एंड ही सेड टू द चिल्ड्रन, लेट अस ऑल प्रे फॉर द फूड। आइए हम सब मिलकर किसके लिए दुआ करें? तो खाना तो है ही नहीं। कलाम में क्या लिखा हो भाई? रास्तबाज खाने से जिएगा? कलाम खुदा में लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये किसने स्टेटमेंट कही थी, याद है किसी को? कलाम में ये हवाला भी है, लेकिन एक बहुत मशहूर शख्स है जिसने ये बात कही थी। प्रोटेस्टेंट, आपको पता है प्रोटेस्टेंट बाइबल पता है आपको ना? प्रोटेस्टेंट कहाँ से आए थे जी हर साहब? हु वाज द बनी? जर्मनी से। हाँ जी, कौन थे वो मशहूर शख्स? कौन से थे? मार्टिन लूथर। उसने भी ये कहा था कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब जब मिलकर उन्होंने खाने के लिए दुआ की तो खाना था नहीं, लेकिन उसी लम्हा एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और बहुत सारी ब्रेड्स उस गाड़ी में थी और लाकर उस यतीम खाने में ड्रॉप कर दी। क्योंकि खुदा अपने लोगों की दुआ पर, लिखा उसके कान अपने लोगों की दुआ पर लगे रहते हैं। आमीन। तो याद रखिए, खुदा आपकी और मेरी दुआ को सुनता है, लेकिन दुआ करने वाले तो हों। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं खुदा तो पहले ही जानता जी साढ़े दिलों दियां, इन जानते लोग जिन्हें दुआ ना करनी हो। हाँ जी, वो साड़ियाँ ज़रूरतां लोड़ां नूं पहले ही जानता है। लेकिन क्या बाइबल में, क्या खुदा की ये तालीम है कि आप और मैं दुआ करें? जी हाँ, लिखा है मांगो तो। खुदा की तालीम। फिर आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस में वो अंधा बरतलमाई, क्या खुदा जानता नहीं था इसे आंखों की ज़रूरत है? क्या कहा? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? खुदा कई दफ़ा पर्पसली ये चाहता है लोग अपने मुंह से कहें, मुझसे मांगे। सही है? और छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं ना, तो हम उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और चाहते हैं कि वो अल्फाज बार बार बोलें हमें आके, है ना? जो कुछ भी वो कहते हैं रोटी के बारे में या पानी के बारे में, और हम उनसे खुश होते हैं और चाहते हैं कि वो बार बार आकर हमें कहें। आइए एक आखिरी हवाला मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये मुक़द्दस पैदाइश की किताब में है और 25वां बाब उसकी 21वीं आयत। बहुत ही बड़े ईमानदार का ये बेटा है। 25वें बाब की 21वीं आयत। जी बेटी सोनिया पढ़ेगी। अच्छा, खुदावन के मुकद्दस कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है। सॉरी, वो माइक उनके पास। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए क्या किया भाई? खुदावन से, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ामत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा की जो ये बंदी है रिबका, सही है, और इसहाक जो बुजुर्ग अब्राहम का बेटा है, बहुत सालों तक लगता है इसने दुआ ही नहीं की। उसकी बीवी बांझ रही बहुत सालों तक, लेकिन जब दुआ की है, खुदा से मांगा है, खुदावन ऐसा कर मेरी बीवी फलदार हो जाए, जैसी दुआ की तो खुदा ने दुआ सुन ली। आमीन।
कई काम हमारे इसीलिए नहीं होते चूँकि हमने कभी उनके लिए दुआ नहीं की, सोचते शायद ये नहीं हो सकते। बांझ थी, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, सारा भी बांझ थी, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बांझपन का मतलब होता है बंजरपन। जिन चीज़ों के लिए आप तवक्का नहीं करते कि नहीं हो सकती, याद रखिए खुदा के बारे में लिखा है खुदा वो कर सकता है जो इंसान से नहीं हो सकता। और लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो सब तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे बाप से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो। आइए आज दरवाजा खटखटाइए, आइए आज ढूंढिए और आइए आज दुआ करें। कौन है जो आज चाहता है कि मैं दुआ करूंगा अपने उस बांझपन के लिए? जरूरी नहीं कि पेट का बांझपन हो, आपकी और मेरी लाइफ का बांझपन भी हो सकता है। खड़े हो जाए खुदा के हुजूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की हम्द हो, खुदा की तारीफ हो।